हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं कमलाकर शर्मा फिर से आपके सामने आया हूँ। अब मैं हैंकॉक ब्रिज के पास आया हूँ। अभी ये हैंकॉक ब्रिज बनने के टाइम पे यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा था। यहाँ ये फुटपाथ यहाँ तक था और पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा था। तो हम सिटीजन्स ने मिलके आवाज़ उठाने के बाद में ये जो दीवारें हैं वो यहाँ तक थी, उनको पीछे किया गया और यहाँ फुटपाथ बनाया गया और ये रास्ता बनाया गया। ये सब कोई भी आमदार खासदार कॉरपोरेटर का मेहनत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों का है। अब ये जो नया कंक्रीट बनाया है इसको अभी तक तो 3 महीना भी नहीं हुआ है। ये 3 महीने में ये चेंबर की हालत देखो। ये आप देख रहे हो चेंबर की हालत, ये आप देख रहे हो कंक्रीट की हालत। ये तीन महीने के अंदर की सवाल है कि हैंकॉक ब्रिज के सामने जो रास्ता बना है उसकी हालत देखो। ये फुटपाथ है, उसके टाइल्स लगाए हैं, ये भी अभी 3 से 4 महीना हो गया और इसके फुटपाथ के टाइल्स की हालत देखो, उसके पूरे ऊपर के सब निकल गए हैं। तो इस तरह से हमारे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी जितने भी है, ये देखिए ये कंक्रीट, ये फुटपाथ का ब्यूटिफिकेशन देखिए। यहाँ एक फुटपाथ है, यहाँ एक फुटपाथ है, यहाँ एक फुटपाथ है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। फिर हमने पीछे लग के यहाँ पानी भरता था बहुत। ये देखिए अभी ये टार है, ये कंक्रीट है और यहाँ बीच में टार आ गया। ये कंक्रीट रोड के नाम पे हमको बेवकूफ बना रहे हैं। अभी ये जो है ये चेंबर हमने पीछे लग के, यानी सिटीजन्स ने पीछे लग के, यहाँ पूरा पानी भरता था बारिश में, यहाँ पूरा पानी भरता था। हमने जाके चीफ इंजीनियर से वगैरह मिलके उनको सब बताया, तभी ये चेंबर बने हैं। और ये चेंबर भी जो अभी बने हैं इसको 4 बार रिपेयर हो चुका है। ये चेंबर को ये 6 महीने में 4 बार रिपेयर हो चुका है। तो आप सोचिए हमारी क्या हालत है। ये स्पीड ब्रेकर देखो, ये कौन से तरह से स्पीड ब्रेकर दिखते हैं या बोन ब्रेकर दिखते हैं। उसी तरह से यहाँ भी चेंबर बनाया गया ताकि यहाँ पानी भरते थे, यहाँ पानी भरता था, यहाँ पानी भरता था। तो हमने सब ऑब्जेक्शंस लेके बीएमसी को मिलके ये चेंबर बनाया। अब इस चेंबर में देखो पानी तो जा नहीं सकता, मिट्टी जाके। तो इस तरह से इन्होंने सिल्ट निकालने का या चेंबर्स को खाली करने का या स्टॉर्म वाटर ड्रेन को खाली करने का क्या काम किया है, ये देखिए आप पूरे तरह से देखिए। ये कंक्रीट को ऐसा ज्वाइन करते हैं, ये देखिए यहाँ से सब पब्लिक उतरती है। ये चेंबर देखो। अभी ये जो कंक्रीट इन्होंने बनाया है, ये कंक्रीट 8 दिन में टूटता है। हर जहां अभी इन्होंने ये काम किया है, ऐसे गद्दारों ने काम किया है, ये कंक्रीट 8 दिन में टूट जाता है। और हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर इस करप्शन को पूरी तरह से चुप बैठे हैं। और कमिश्नर तो सो गए हैं, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सो गए हैं, चीफ इंजीनियर सो गए। ये देखिए कंक्रीट नया बना हुआ, ये कंक्रीट रोड जो है ये सब अभी नया बना, क्योंकि ये कैलवर्ट कंपनी यहाँ तक थी, इनको पीछे हटाया गया और अभी नया कंक्रीट देखो क्या है। अभी मैं आपको हैंकॉक ब्रिज जो 2 साल पुराना है उसके ऊपर लेके जाता हूँ। ये जॉइंट्स देखिए, 2 साल पुराना कंक्रीट में देखिए क्या हालत है। ये हालत है कंक्रीट का। यहाँ देखिए एक्सपेंशन जॉइंट में कुछ भी नहीं है। ये रोड पे इतना कंक्रीट पड़ा हुआ है, ओवर धोवर, अनइवन सरफेस। यहाँ कंक्रीट निकल रहा है, खड़ी है, बाइक जो है वो फिसल के गिर सकती है। मैं आपको पूरे हैंकॉक ब्रिज तक अभी आखिर तक लेके जाऊंगा। ये देखिए कंक्रीट, गिरा हुआ कंक्रीट को निकाला नहीं है इन्होंने। यहाँ साफ सफाई देखो, कुछ भी ब्रिज पे साफ सफाई नहीं हो रही है। अरे ये जो हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर आईएएस है, ये क्या हम पे मेहरबानी करते हैं क्या? हाँ,
आपको अगर नहीं जमता है तो आप अपने काम छोड़ के जाओ, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसा काम करके अपने आप को बदनाम मत करो। इसलिए आज हमको हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेट के प्रति पहले जो भाव था, मृणाल गोरे के नाम लेते तो हम उठ के खड़ा रहते थे, मधु दंडवत के नाम लेते तो उठ के खड़ा रहते थे, अहिल्याबाई रांगनेकर का नाम लेते तो उठ के खड़ा रहते थे। मगर आज के आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की हालत देखो, ये देखिए। मगर ये कोई हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को दिखाई नहीं देता है। ये क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। ये देखिए, यहाँ झाड़ू भी नहीं, कुछ नहीं, कचरा खाली भरा है। इसका हालत देखिए, ये ऐसा बीच में से कैसा, ये देखिए कैसा काम हुआ है। अब ये कंक्रीट के बीच में ये डांबर आ गया। ये डांबर क्यों लगाया गया है? अगर ये कंक्रीट है, ये देखिए यहाँ आपको कंक्रीट दिखाई देता है, ये पार्ट देखिए, ये कंक्रीट है, फिर उसके ऊपर डांबर क्यों है? अरे आप कहते हैं कि डांबर तो 50 साल टिकने वाले हैं, तो फिर इस पे कंक्रीट 50 साल के लिए है, तो फिर आप इसके ऊपर टार कैसे लगा रहे हो? ये यहीं पे नहीं है, आप अहमदाबाद रोड पे जाइए, भिवंडी सिरसा रोड पे चाहिए, आप फ्रीवे पे जाइए। ये देखिए इस तरह से काम हुआ है 2 साल में। ये ब्रिज का काम की हालत देखो क्या है। 2 साल में ये ब्रिज का हालत देखो क्या है। और हमारे ब्रिटिशर जो हमको लूटने आए थे, ये देखिए इसमें खड्डे कितने देखो, इसमें खड्डे कितने देखो। ये रास्ता देखिए, यहाँ एक्सपांशन जॉइंट पूरा टूटा हुआ है। ये देखिए, ये स्लैब टूटा हुआ है। ये स्लैब टूटा हुआ है। ये स्लैब यहाँ से देखिए पूरा टूटा हुआ है। और ये हालत, ये 2 साल में 2022 में इसका ओपन किया हुआ है, और 2022 से आज 3 साल हो गया या 4 साल हो गया। अगर कंक्रीट 50 साल के लिए है, अगर कंक्रीट 50 साल के लिए है, तो फिर ये खड्डे कैसे गिरते हैं? ये खड्डे कैसे गिरते हैं? तो आपने देखा कि ये जो हैंकॉक ब्रिज है, दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हैंकॉक ब्रिज जो है वो 14 करोड़ में होने वाला था। अब यहाँ से राइट जाता था ब्रिज, वो नहीं हुआ है। यहाँ से राइट ब्रिज जाता था, वो नहीं हुआ है। यहाँ से ये सेकेंड विंग होने वाला था, वो नहीं। वो देखिए हाइजीन देखो, हमारे यहाँ हाइजीन देखो, पूरा मच्छर बिच्छर होते हैं। फिर हम बोलेंगे कि भाई हम क्या करेंगे? इस तरह से ये रास्ता अभी से खराब हो चुका है। तो 14 करोड़ का जो ब्रिज है उसको 77 करोड़ हमने खर्चा किया है, और फिर भी खाली 30% काम हुआ है, 60-70% काम नहीं हुआ है। मगर हमारे यहाँ जो दिग्गज आमदार खासदार कॉरपोरेटर है वो सोए हुए हैं, इनको कुछ पड़ी नहीं है। लोगों के सामने इलेक्शन के टाइम पे खाली बड़े बड़े बातें करते हैं। हमारे मिनिस्टर तो इंटरनेशनल रोड्स की बातें करते हैं। हमारे मिनिस्टर तो कहते हैं कि भाई हम शान है, आन है, मान है, हमको तो पूछ के कोई लेके जाने को, एक्सपोर्ट करने को चाहते हैं। अरे मृणाल गोरे ब्रिज तो ओपनिंग के दिन ही खड्डे हैं। आपके कौन सा मिसिंग लिंक तो एक बारिश में ही खत्म हो चुका है। आपके हर कंक्रीट ईस्टर्न फ्रीवे 3 महीने में पूरा आपने कंक्रीट पे आपने टार लगा दिया है। अरे फिर कंक्रीट बनाते क्यों? मिट्टी का रास्ता रखो और उसके ऊपर खड्डे बुझाते रहो। ये कंक्रीट का खर्चा करने का, उसके ऊपर टार का खर्चा करने का, तो इसका मतलब ये है कि ये हम पे बेईमानी कर रहे हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि 14 तारीख को हाई कोर्ट में रोड्स का सुमोटो मैटर है, तो मैं कोशिश करूँगा ये जो मैंने 4 वीडियो बनाए हुए हैं वो कैसे भी कोर्ट के सामने जावे, ताकि कोर्ट को भी पता चले
कि कंक्रीट के नाम पे ये कैसे हमको लूट रहे हैं और हर कंक्रीट के ऊपर ये कैसे टार लगा रहे हैं। ये देखिए, वापस आपको दिखाता हूँ, ये कंक्रीट के ऊपर टार है, देखो ये कंक्रीट है और इसके ऊपर टार है। ये देखिए सब टार 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 टार, फिर कंक्रीट क्यों। तो दोस्तों, मैं आपका बहुत टाइम ले चुका हूँ। मैंने 4 वीडियो बनाए हैं और चारों में जिस तरह से रास्ते की बर्बादी की है, एक्सपांशन जॉइंट में उन्होंने डांबर नहीं डाला, उसके वजह से पानी रास्ते में जाके रास्ते की लाइफ खत्म हो जाती है। और ये सिस्टमैटिक वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी है हमारे IAS ऑफिसर्स के, जो म्युनिसिपल कमिश्नर से, जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स है, ये इनका काम है। और मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को कम से कम 50 से 100 खत लिखे हैं। मैं काफ़ी बार उनसे मिल चुका हूँ, मगर इनके लिए ऐसा लगता है कि आई एम सेफ, IAS, इट इज़ आई एम सेफ। अगर कुछ गलती हुई तो नीचे के जो जूनियर इंजीनियर है या सब इंजीनियर है उनको उड़ा देंगे और ये सेफ रहेंगे। बल्कि मेरा ये मानना है कि इसका कारण और जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ IAS ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस के कैबिन में AC में बैठ के काले कांच लेके गाड़ी में घूमते हैं और इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है लोग मरे या लोग जिंदा रहे। ऐसे नालायक लोगों के ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। और इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि जगह हो जाओ, नहीं तो कल यहाँ रास्ते ही नहीं रहेंगे और हमको रोड टैक्स भरना पड़ेगा। जय हिंद।